everyone, my name is Shruti Agrawal and I am from Teachers Academy. आज हम लोग ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक शॉर्ट क्विक जर्नी होगी आप लोगों के साथ। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग आखिर में ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स होते क्या है, इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे यूनाइटेड नेशन, जिसको हम बोलते हैं यूएन। आखिर में यूनाइटेड नेशन का हमारे गोल्स के ऊपर क्या इन्वॉल्वमेंट है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोग एमडीजीज, इनके क्या क्या अचीवमेंट्स थे और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन फोर्थ पे हम लोग एसडीजीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि एसडीजीज और एमडीजीज दोनों में ही कितने गोल्स, कितने टारगेट्स होते हैं, एंड देन एसडीजीज के भी क्या क्या अचीवमेंट्स और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पे हम लोग कुछ 1-2 PYQs करने वाले हैं, जो कि आपके यूजीसी नेट के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होंगे। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं अब हम सबसे पहले हमारे ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स, आखिर में ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स होते क्या है। ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स एक इंटरनेशनल यानी कि दुनिया भर की सारी कंट्रीज साथ में मिलके अग्री करे हैं कुछ टारगेट्स का मतलब कोई गोल्स जो हर एक कंट्रीज को दिए गए हैं, सेम होंगे लेकिन सबको अपने तरीके से उसको अचीव करना है। ठीक है, हम लोगों ने इन वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आखिर हम लोग लेकर क्यों आए हैं, हम लोग इस वजह से लेकर आए हैं जिससे कि जो पीपल हैं अराउंड द होल वर्ल्ड, उनकी लाइफ को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे, आप भी जानते हैं आजकल इस दुनिया में मेजर इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि पोवर्टी का मतलब आप भी जानते हैं गरीबी। नेक्स्ट हेल्थ का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि लोगों की हेल्थ डिसीजेस वगैरह हो रहे हैं, उसकी उन लोगों को प्रॉपर जांच नहीं हो रही है, उनको ये नहीं पता चल रहा है हम लोगों को क्या मेडिसिन लेनी है। हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ भी बिल्कुल अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो रही हैं। इस वजह से एजुकेशन, आप भी जानते हैं एजुकेशन में तो लड़का और लड़की में भेदभाव, प्राइमरी स्कूल तक बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल का मतलब 1st to grade 5 तक भी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो रही है। एंड नेक्स्ट द एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से ही हमारे ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स आए थे। अब आप कहोगे मैम इनका हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस है, क्यों नहीं है। ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स का इंपॉर्टेंस ही यही होता है कि ये हम लोगों को एक रोड मैप यानी कि चलने का एक रास्ता बताते हैं, जिसमें कि सारी कंट्रीज जो होती हैं वो एक साथ मिलकर और भी ज़्यादा सस्टेनेबल तरीके से इंक्लूसिव फ्यूचर को स्टेबल करने का काम करती हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे मैम ये इंक्लूसिव फ्यूचर का मतलब क्या होता है। इंक्लूसिव फ्यूचर का मतलब होता है कि सारे लोग मिलकर फिर फ्यूचर की तरफ बढ़ें। ऐसा नहीं हो कि भेदभाव चल रहा है और फिर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अब आप मुझसे कहेंगे क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि आखिर में ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब क्या होता है। वेरी गुड, अगर ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब समझ में आया है तो वेरी गुड। अब मैं आप लोगों को इसके बाद बताना चाहूंगी कि आखिर यूनाइटेड नेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन का किस तरीके से हमारे गोल्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट है।
यूनाइटेड नेशन एक ऐसी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक पीस, एक सिक्योरिटी बिटवीन द कंट्रीज को मेंटेन करने का काम करती है, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीज को मेंटेन करने का काम करती है। अब यूनाइटेड नेशन का मैम इन्वॉल्वमेंट क्या है, हमें ये तो पता चल गया यूनाइटेड नेशन का। एंड सबसे ज़रूरी बात, आखिर यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क के अंदर। यूनाइटेड नेशन का इन्वॉल्वमेंट क्या है ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स में, ये बताएं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का एक सेंट्रल रोल है हमारे ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स में, क्योंकि ये क्या करते हैं, यही यूनाइटेड नेशन ही एक ऐसा नेशन है जिसने गोल्स को क्रिएट करा है और प्रमोट करने का काम किया है। कैसे? इसने क्या करा, वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स थे यानी कि नेता थे, हर एक वर्ल्ड्स के नेताओं को साथ में लेकर आए हैं और फिर उनके साथ ही कलेक्टिव एक्शंस लिए हैं कि हम कैसे कुछ चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, लोगों की लाइफ को हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उन्होंने ही, यूनाइटेड नेशन ने ही डिफरेंट कंट्रीज के साथ आकर हम लोगों के सामने क्या लेकर आए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। चलिए, मुझे लगता है आपको यूनाइटेड नेशन भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आखिर में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स होते क्या हैं, और एक एक करके मैं ये भी बताऊंगी और डिटेल में कि यूनाइटेड नेशन ने किस तरीके से कौन सी समिट बिठाई, कौन सी समिट में डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग एक साथ बैठे हैं और किस तरीके से ये जो हमारे गोल्स हैं वो इनिशिएट हुए हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसको लॉन्च करने वाला कौन है, यूनाइटेड नेशन, और कब, 2000 में। चलिए इसकी एक छोटी सी मैं आप लोगों को ना एक बैकग्राउंड यानी कि एक बेस बताती हूँ। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में क्या हुआ था, 2000 जब सन 2000 चल रहा था, उस टाइम पर जो यूनाइटेड नेशन थी ना, उसने देखा कि यार दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा भुखमरी, गरीबी, हेल्थ प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंट इतना पल्यूटेड है। उसने देखा ये इतनी सारी जो समस्याएं हैं इसका कोई हल नहीं है क्या। तो यूनाइटेड नेशन ने क्या करा, 189 कंट्रीज़ के साथ मिलकर एक बैठक करी। उस बैठक के अंदर उसने ये सारी समस्याएं रखी और उस समस्या के ऊपर बात हुई। जब इन समस्याओं के ऊपर बात हो रही थी तो सारी कंट्रीज़, जो 189 कंट्रीज़ बैठी थी, उन्होंने अग्री किया कि यस, हम लोगों को इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। जब इन सब चीज़ों पे बातचीत चल रही थी तब यूनाइटेड नेशन ने और सारी 189 कंट्रीज़ ने की बैठक में ये डिसाइड हुआ कि 8 सितंबर 2000 को सारी कंट्रीज़ ने मिलकर ये अप्रूव किया यूएन डिक्लेरेशन। क्या अप्रूव किया, यूएन डिक्लेरेशन अप्रूव किया, जिसके अंदर आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का स्टैब्लिशमेंट हुआ। इसका मतलब ये इनिशिएटिव हमारी वर्ल्ड के अंदर आया। अब आप मुझे पूछेंगे मैम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंदर कितने गोल्स आए, ठीक है, कितने टारगेट्स आए और कितने इंडिकेटर्स आए। चलिए चालू करते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसको लॉन्च करने वाला कौन था, यूनाइटेड नेशन 2000। उसका ड्यूरेशन क्या था, जब समिट चल रही थी तभी बोल दिया गया कि 2000 में अगर ये मिलेनियम समिट बैठी है तो 2015 तक जो भी 8 गोल्स आएंगे उनको हम लोगों को 2015 तक पूरा करना है, पूरा करने की कोशिश हम लोग करेंगे। उसके बाद कितने गोल्स आए थे आपके, 8 गोल्स आए थे, 18 टारगेट्स आए थे और आपके 48 इंडिकेटर्स आए थे। सबसे पहले तो हम गोल्स की बात करते हैं। क्या होता है गोल्स का मतलब, गोल्स का मतलब होता है जिस पे सारी कंट्रीज़ ने अग्री किया है कि हम ये चेंजेस अपने वर्ल्ड के अंदर लेकर आएंगे, अपने अपने कंट्रीज़ के अंदर लेकर आएंगे। अब हम बात करते हैं कि मैम टारगेट का मतलब क्या होता है। टारगेट का मतलब होता है एक गोल जिसको तुम लोगों ने क्या करना है, अचीव करना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
टारगेट। उसके बाद आते हैं हमारे पास इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का मतलब होता है एक मेजरेबल वैल्यू, एक मेजरेबल वैल्यू कि आपके जो टारगेट्स हैं उसके अंदर आप लोग कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। 2015 तक हमें क्या लगता है कि कितना प्रोग्रेस हो जाएगा, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, इंडिकेटर्स के अंदर आती हैं। चलिए और इसका एम क्या है, टू रिड्यूस ग्लोबल पॉवर्टी। ग्लोबल मतलब दुनिया भर के अंदर जो गरीबी है उसको क्या करना, रिड्यूस करना और प्रमोट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ठीक है, अब गोल्स पे जाने से पहले ना मैं आप लोगों को एक डेट के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। वो डेट है हमारी 1990। अब आप कहेंगे मैम ये 1990 क्या है? 1990 एक तरीके से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का एक रेफरेंस क्या है, एक रेफरेंस ईयर है। अब आप पूछेंगे मैम रेफरेंस ईयर है कैसे? एक बात बताइए, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। आज आपका वेट क्या है और कल आपका वेट क्या होगा, कैसे पता चलेगा? एक्सरसाइज करके। मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी, ठीक है, उसके बाद अब मेरा वेट क्या होगा, मैं उस वाले वेट को, मेरा वेट अब क्या होगा एक्सरसाइज करने के बाद, उसको मैं किसके साथ मेजर करूंगी? जो मेरा पहले वेट था, क्या मैं उसके साथ मेजर करूंगी कि नहीं करूंगी? तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला कि हम लोग 2015 तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें अचीव कर ली हैं, ये चीज़ हम लोग 1990 से ही कंपेयर करेंगे। आप कहोगे मैम 1990 क्यों लिया रेफरेंस बेस ईयर, हम लोगों ने 1990 क्यों लिया? 1990 वॉज द ईयर जहाँ से हम लोगों को वर्ल्ड के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चालू हो गई थी। अब आप कहेंगे मैम इन्फॉर्मेशन पहले नहीं मिल पाती होगी, इन्फॉर्मेशन, तो इस वजह से 1990 में ही हम लोगों ने रेफरेंस और बेस ईयर लिया जहाँ से हम लोगों को दुनिया के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलने लग गई। और हम लोगों ने ये सोचा कि हम 1990 से लेके कि 1990 में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और 2015 तक हम लोग क्या क्या चीज़ें अचीव कर पाए हैं, क्योंकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स तो 1990 के बाद ही आए हैं ना। तो ऑफ कोर्स हम 1990 से रेफरेंस ईयर से बेस पॉइंट से लेकर 2015 तक क्या चेंजेस आ गए हैं हम लोग उस चीज़ को लेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे हमारे 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, द 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर में द 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं क्या। सबसे पहला तो हमारे पास क्या है, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, जिसका मतलब क्या है, जड़ से खत्म करना हमारी जो गरीबी है और जो भूखमरी है उसको क्या करना, जड़ से खत्म करना। उसके बाद नेक्स्ट आएगा अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, जैसे कि जो बच्चे हैं जिनको प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं मिल रही है ग्रेड 1 to 5 तक, उनको यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, सोसाइटी के अंदर जो लड़का लड़की में भेदभाव चल रहा है उसको क्या करना, उसको और भी ज़्यादा रिड्यूस करना और प्रमोट करना कि हर एक सोसाइटी के अंदर जो लड़का और लड़की है दोनों को ही एक जैसा माना जाए। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टैलिटी। अब आप मुझसे पूछेंगे मैम रिड्यूस चाइल्ड मोर्टैलिटी, चाइल्ड मोर्टैलिटी का मतलब क्या होता है? वो बच्चे जो 5 साल की उम्र पर ही खत्म हो जाते हैं, क्यों, कैसे खत्म हो जाते हैं? उनको कुछ ना कुछ बीमारियां लग जाती हैं या फिर उनको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, तो क्या वो उनकी डेथ्स हो जाती है। इस वजह से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ने बोला कि रिड्यूस करना चाइल्ड की मोर्टैलिटी को, इम्प्रूव करना मैटरनल हेल्थ को। मैटरनल हेल्थ कैसे? मैटरनल हेल्थ का मतलब क्या आता है, जो महिलाएं होती हैं, जो वुमेन्स होती हैं, जब वो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही जब उनकी डेथ हो जाती है तो रिड्यूस करना हमारी मैटरनल डेथ रेट्स को। कैसे? जैसे कि आप क्या करें, प्रॉपर हॉस्पिटल में उनको प्रॉपर फैसिलिटी मिले, क्या क्या मेडिसिन चाहिए, डिलीवरी प्रोसेस उनका बहुत अच्छा रहे। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ने क्या बोला कि हम लोग क्या करेंगे, अपने मैटरनल हेल्थ को हम लोगों को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरियाज एंड अदर डिसीजेज, जो डिसीजेज वगैरह हैं, मलेरिया वगैरह जो डिसीजेज है, इसमें क्या करना है, जैसे किसी को अगर बीमारी लग गई है, अगर वो बंदा हॉस्पिटल जा रहा है तो उसको क्या करना, जैसे जो भी उसको डिसीज लगी हुई है उसके बारे में उसको पूरी इंफॉर्मेशन देना, उसको पूरा प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट देना, उसको अगर हॉस्पिटल में एडमिट करना है तो प्रॉपर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना, ये चीज़ आएंगी। उसके बाद इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी,
जब आप इन्वायरमेंटल के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं या फिर आप अपने इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोगों को, अगर हम इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो उसको बहुत वाइजली यूज़ करना। ऐसा नहीं है कि अनाप शनाप आप रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, नहीं, इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा वाइजली यूज़ करना। उसके बाद डेवलप करना ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। अकेले ही आप कंट्रीज लगी हुई हैं, नहीं, जो अमीर कंट्रीज हैं वो गरीब कंट्रीज की हेल्प भी तो कर सकती हैं। अमीर कंट्रीज गरीब कंट्रीज की हेल्प करें, उनके साथ एक ग्लोबल पार्टनरशिप करें और फिर चीज़ों को, अपनी कंट्रीज को, सबको और भी ज़्यादा क्या करें, और भी ज़्यादा उनको डेवलप करें। आई होप आपको 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स तो समझ में आए होंगे। तो यहाँ पे हमारे 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स खत्म हुए। अब मैं आप लोगों को ना एक शॉर्ट चार्ट बनवाती हूँ जिसमें सब कुछ, अरे नहीं, ये नहीं, हम लोग एक काम करते हैं। अब आप मुझसे क्वेश्चन ही पूछेंगे, मैम यार ये 8 बता तो दिए, कोई शॉर्टकट भी बता दो, लर्न करने का कोई शॉर्टकट भी तो बता दो। चलिए, तो मैं एक शॉर्टकट बताती हूँ इसका। आप लोग ना समझिए कि ये टेंडर आप लोगों को ही मिला है। इसको लर्न करने का एक बहुत बढ़िया तरीका बताती हूँ। जैसे कि ये टेंडर मुझे ही मिला है, श्रुति, मुझे ये टेंडर मिला है, ठीक है ना, मैं क्या हूं, एक लड़की ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब मैं ही इन 8 गोल्स को किस तरीके से आपको लर्न कराती हूं, बस आप देखिए। चलिए, मुझे ये टेंडर मिला है, तो मैं ना एक गांव में गई। चलिए हम ये समझ लेते हैं, एक गांव में गई, या फिर मेरी कोई एक, मैं पहले गांव में रहती थी, अब मैं शहर में आ गई हूँ, तो मुझे ये टेंडर मिला कि चलो गांव में जाके ही हम लोग चीज़ें को देखते हैं। मैंने अपनी दोस्त को देखा, उसके घर की हालत को देखा, उस तरीके से मैं इन गोल्स को आपको लर्न करवाती हूँ। सबसे पहला क्या है, मैं अपने गांव में गई, मैंने एक लड़की को देखा, दोस्त भी हटाएं, मैंने एक लड़की को देखा। क्या वो लड़की इतनी दुखी है? अब पूछिए क्यों। मैं उसके पास गई, मैंने कहा क्या हुआ ये बताओ। उसने मुझसे क्या बोला, मैडम बड़ी परेशान हूँ। मैंने कहा क्यों परेशान हो? उसने बोला मैडम सब बर्बाद है गयो। मैंने कहा बर्बाद है गयो, क्यों बर्बाद क्यों है गयो? उसने मुझसे बोला कि मैडम क्या हुआ? तो उसने मुझसे बोला मैम घर में खाना खाने के लिए है नहीं है, गरीब हम हैं ही हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कवर हुआ? सबसे पहले उसने क्या बोला? सही बात है, जब खाना खाने के लिए नहीं है, गरीब है, तभी सड़क पे बैठी हुई है। तो पहली चीज क्या हो गई कि एरेडिकेट द एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। खाना खाने के लिए नहीं है और गरीबी भी सर पे छाई हुई है। सेकेंड चीज मैंने बोला, मैंने उसको पूछा पढ़ी लिखी हो मेरे साथ कुछ काम वाम कर लो। उसने कहा मैडम नाक को मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। जो एक लड़की है, पहली बात तो भूखी है प्लस गरीब है। जब भूखी और गरीब है तो पढ़ी लिखी भी नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं है, मैंने कहा चलो पढ़ी लिखी नहीं है, इस वजह से तुम्हारे पास नौकरी नहीं है। मैं ये भी समझ सकती हूँ, नौकरी नहीं है इसका मतलब क्या हो गया? एम्पावर करना। किस चीज़ का? वुमेन्स का क्या करना? एम्पावर करना। उसके बाद मैंने बोला शादी वादी हो गई है? उसने बोला हाँ मैम शादी तो हो गई है, लेकिन एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो मर गया। मैंने कहा मर गया, लेकिन कैसे मर गया? उसने बोला मैम बैड मैटरनल हेल्थ थी। बैड मैटरनल हेल्थ? मैंने कहा प्रेगनेंसी के टाइम पे ढंग से डिलीवरी वगैरह नहीं हुई क्या? कहती कि नहीं मैम डिलीवरी भी ढंग से नहीं हुई, फिर बच्चे को वहीं हॉस्पिटल में बीमारी लग गई। मैंने कहा कौन सी बीमारी लग गई? उसने बोला मैम मलेरिया और कुछ अलग अलग डिसीजेस बता रहे थे डॉक्टर, वो लग गई। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा सही बात है, पुअर इन्वायरमेंट में रहती हो तो ये सब चीज़ें तो चलेंगी। तो इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। 7वां, उसके बाद मैंने बोला पति कहाँ है? तो उसने बोला मैम पार्टनर मेरा कोऑपरेटिव नहीं है, मेरा पार्टनर मेरा बिल्कुल साथ नहीं देता है। लास्ट, डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। आई होप आपको ये शॉर्टकट बहुत पसंद आए और आप लोगों को ईजी भी होगा इसको लर्न करना। लोगों को ये शॉर्टकट पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एक बार डायग्रामेटिकली वे में भी मैंने आपको दिखा रखे हैं कि किस तरीके से रेडिकेट करना एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी को। नेक्स्ट, अब हम चालू करेंगे कि आखिर मैम आपने MDGs बता दिए, आपने शॉर्टकट बता दिया, आपने लर्न करने की टेक्निक बता दी, आपने बैकग्राउंड बता दिया, अब क्या क्या अचीवमेंट हो गए हैं क्या आप ये बताएंगी? मैंने कहा क्यों नहीं। आइए, अचीवमेंट्स ऑफ MDGs यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। सबसे पहला क्या है इसके अंदर? पॉवर्टी का रिडक्शन। एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो पॉवर्टी थी यानी कि बहुत ज़्यादा जो गरीबी थी वो फेल कैसे हो गई? फेल फ्रॉम 36%
in 1990, 36% in 1990 to 12 in 2050. पहले जहां पे गरीबी 36% हुआ करती थी 1990 में, अब वो हम लोगों ने कहां तक डाउनफॉल कर दिया है, 12% 2015 में. चलिए अब सेकेंड, पॉवर्टी के बाद हमारे पास क्या आता है, एजुकेशन. एजुकेशन में जो प्राइमरी स्कूल्स के अंदर एनरोलमेंट थे डेवलपिंग रीजन्स के अंदर, वो कहां से लेके कहां तक रोज हो गए, 91% by 2015 up from 83% in 2000. 83% तो 2000 के अंदर थे भाइयों लोगों. 83% कितने थे हमारे 2000 में, तो 83% थे, लेकिन 2015 में हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट कितना इंक्रीज हो गया, 91% तक. उसके बाद अब हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की. जेंडर पैरिटी इन प्राइमरी एजुकेशन वॉज अचीव्ड इन मैनी रीजन. जो जेंडर इक्वालिटी थी कि लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना, वो काफ़ी सारे रीजन्स के अंदर हम लोगों ने क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है. अब हम बात करते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी की. भाई मैं जब पढ़ाती जाऊंगी तो मैं तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताती चली जाऊंगी जो तुम्हारे यूजीसी नेट के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होंगे, जहाँ से क्वेश्चन भी बना होगा, वो भी PYQs. चलिए 1990 से लेके 2015 तक जो चाइल्ड मोर्टेलिटी हम लोगों ने अचीव करी थी, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, उसको हमने कितना डिक्लाइन करा था, बाय 2/3. कितना, बाय 2/3. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट फॉर योर यूजीसी नेट एग्जाम. नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारी मैटरनल हेल्थ की. मैटरनल हेल्थ का मतलब आपको पता है, जो माएँ प्रेगनेंसी के टाइम पे मर जाती थी, उनकी रेट कितनी ड्रॉप हो गई है, 75% तक हम लोगों ने रिडक्शन कर दिया है 2015 तक ग्लोबली. 75% माने तो 3 quarters, and it is also very important and relevant for your UGC NET exam. Let's come to the next point, HIV, AIDS, malaria and other diseases. जो न्यू HIV इन्फेक्शन चला था वो भी कितना फेल हो गया, 40% फ्रॉम 2000 टू 2013. 40% तक डाउनफॉल हो गया हमारे 2000 से लेके 2013 तक. अब 7th पॉइंट क्या कह रहा है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. आपने क्या करा, इसमें क्या बोला गया है कि हम लोग सेफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड हुआ है, सिग्निफिकेंटली क्या हुआ है, इंक्रीज्ड हुआ है. 2.6 बिलियन पीपल्स जो है उनको अगेन मिला है, एक्सेस मिला है आपके सेफ ड्रिंकिंग वाटर का. उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्लोबल पार्टनरशिप. ऑफिशियल डेवलपमेंट जो असिस्टेंस है, उन्होंने क्या करा है, डेवलप्ड कंट्रीज के साथ जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस होता है वो भी बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, इंक्रीज्ड हुआ है. आई होप आप लोगों को अचीवमेंट्स जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बहुत अच्छे से समझ में आए हों. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आप मुझसे कहेंगे मैम प्रॉब्लम्स ऑफ एमडीजीज बताएं. एक बात बताओ, प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है एमडीजीज की, क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम्स होंगी. सबसे पहला, uneven progress. Despite success like halving, extreme poverty and progress was inconsistent. ऐसा नहीं हो रहा था कि लगातार जो पॉवर्टी वगैरह है वो क्या हो रही थी, आपकी डिक्रीज हो रही थी. ऐसा नहीं हो रहा था कि लगातार चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं हो रहा था. सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही निकल कर आई थी. सेकेंड, लैक ऑफ फोकस ऑन इनइक्वालिटी. जो इनइक्वालिटी थी उसके ऊपर हम लोग जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे वो बहुत कम फोकस कर पा रहे थे. बहुत सारी कंट्रीज में आज भी इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो रखी है. ये भी हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. थर्ड, वीक एनवायरमेंट गोल्स. प्रोग्रेस ऑन एनवायरमेंटल टारगेट्स, जैसे कि जो प्रोग्रेस है हमारे इन्वायरमेंट के बारे में, जो एमडीजीज है ये इन्वायरमेंट के ऊपर इतना नहीं पॉइंट कर रहा है. यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल की गोल्स जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स प्रोवाइड कर रहा है वो कहीं ना कहीं तो वीक पड़ रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ हो रहे हैं. बहुत सारी क्रिटिक्स वगैरह हमारे इन्वायरमेंट के अंदर निकले. इनएडिक्वेट ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क. जो ह्यूमन राइट्स है ना वो अच्छे से पर्याप्त नहीं है. नेक्स्ट, चैलेंजेस विद ग्लोबल पार्टनरशिप. ग्लोबली
पार्टनरशिप करने में कहीं ना कहीं तो भेदभाव आ ही रहा होगा। अमीर जो कंट्रीज़ हैं वो गरीब कंट्रीज़ की हेल्प करने से कहीं ना कहीं मना तो कर ही रही होंगी। इस वजह से भी हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जो कुछ कंट्रीज़ अभी भी डेवलपिंग हैं उनके अंदर अभी भी कोई भी डेवलपमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि उन लोगों को कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उसके बाद हमारे पास बात करते हैं हम इश्यूज विद स्पेसिफिक गोल्स। बहुत सारे, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी है या फिर आपके कुछ एड्स डिसीजेस वगैरह हैं, डिसीजेस से रिलेटेड जो बहुत सारी चीज़ें हैं, चैलेंजेस हैं, उसके अंदर ना हम लोग बहुत ज़्यादा इश्यूज देख रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं इन वाले गोल्स को अचीव करने के लिए। आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम्स ऑफ एमडीजीज समझ में आई होंगी। अब आप मुझसे कहेंगे मैम अब क्या पढ़ाओगी, मैं बताती हूँ। देखिए, प्रॉब्लम्स तो खत्म हो गई एमडीजीज की। आपने भी देखा कि बहुत सारी चीज़ें एमडीजीज ने तो अचीव करी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एमडीजीज नहीं कर पाई। एक बात बताओ, जब एमडीजीज के 8 गोल्स ही कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाए तो इसी वजह से एमडीजीज के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स को देख के यूनाइटेड नेशन ने ये डिसाइड किया कि अब हम लोग कौन से गोल्स लेकर आएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे 8, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने निकल कर आए आपके? 17। आगे बढ़ने से पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी थोड़ा सा बैकग्राउंड हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। 2002 के अंदर क्या हुआ था? Rio+20 एक समिट हुई थी, जिसे हम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी बोलते हैं। Rio+20 समिट के अंदर क्या हुआ था? पूरा देश यानी कि 194 कंट्रीज की गैदरिंग हुई थी, बैठक हुई थी, जिसके अंदर 194 कंट्रीज ने देखा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर नॉट सफिशिएंट गोल्स जिससे हम अपने दुनिया की लोगों की जिंदगियों को बचा सके, उनकी जिंदगियों को और भी इम्प्रूव कर सके। हमें नहीं लग रहा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ये वाली बात कर पाएगा, ये वाली चीज़ें कर पाएगा। इसी वजह से हमारे पास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए, जिसको 194 कंट्रीज साथ में मिलकर लेकर आई। अब आप मुझसे कहेंगे कि मैम ये कब आया? ऑन 25 सितंबर 2015 के अंदर जो यूएन जनरल असेंबली है उसने इसका एक न्यू एजेंडा दिया। क्या दिया मैम? क्या दिया? एक न्यू एजेंडा दिया। क्या दिया? एक गिव मी अ सेकेंड, अ न्यू एजेंडा। मैम एजेंडा क्या था? जो एजेंडा अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी इज वेरी रेलेवेंट फॉर योर यूजीसी नेट एग्जाम। द न्यू एजेंडा वॉज नोन एज 2030 एजेंडा। What it is known as 2030 एजेंडा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 2015 के अंदर आपके पास गोल्स आए हैं तो 2030 तक आप लोगों को उन वाले गोल्स को अचीव करने की पूरी कोशिश करनी है। 2030 एजेंडा, एंड साथ में इसको हमने और क्या बोला? ट्रांसफॉर्मिंग अ ओन वर्ल्ड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, चलिए अब मैं आपको यूजीसी नेट रेलेवेंट से रिलेटेड बस एक लास्ट चीज़ और बताना चाहती हूँ एसडीजीज से रिलेटेड। वो ये है कि जो एसडीजीज है ना, इसके अंदर हमारे पास 3 पिलर्स आए थे, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूजीसी नेट। 3 पिलर्स कौन कौन से थे? सबसे पहला तो हमारे पास क्या था? सोशल इंक्लूजन। सेकंड था environmental portfolio, and third was economic growth।
सोशल इंक्लूजन का मतलब क्या हुआ? सोशल इंक्लूजन का मतलब हुआ कि जैसे कि जो लोग हैं जो डिस्पैरिटीज चलती हैं लड़का लड़की में, कि लड़की को बाहर जाने नहीं देना है, बुर्खा पहन रही है, ये सारी चीज़ें खत्म होनी चाहिए। सेकंड, इन्वायरमेंटल पोर्टफोलियो। इन्वायरमेंट पोर्टफोलियो का मतलब क्या हो गया? जंगल हो गया, हवा हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, उसको हम लोगों को क्या रखना है? सस्टेन रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि जो लोग हैं उन तक जॉब तक पहुंचे, जिससे कि जॉब पहुंचे, वो पैसे कमाए, जिससे कि पैसे कमाने से क्या होगा? वो अपनी अर्निंग, अपनी लाइफ की अर्निंग कर सकते हैं, विच इज नोन एज द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको भी अडॉप्ट किसने किया था? यूनाइटेड नेशन ने करा था 2015 के अंदर। एंड जो एसडीजीज थे ये फोर्स में कब आए थे? 1 जनवरी 2016। इज इट क्लियर? चलिए अब टोटल गोल्स कितने थे हमारे? 17। टोटल टारगेट्स कितने थे हमारे पास? 169। टाइमलाइन क्या था कि कब तक हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है? बाय 2030। पर्पस क्या था? सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट चीजों को ही फुलफिल करना। अब हम बात करते हैं हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लर्न सीक्वेंसली, मैच द कॉलम्स में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मैच द फॉलोइंग, ये सारे कुछ क्वेश्चन यूजीसी नेट से रिलेटेड बनते हैं। चलिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपके कौन से हैं? सबसे पहला तो हमारे पास क्या है? नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को खत्म करना, भुखमरी को खत्म करना, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, सेहत की बात कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन, हर घर तक हर एक लड़की को, हर एक लड़के को क्या मिले? एजुकेशन मिले। जेंडर की इक्वालिटी होनी चाहिए, लड़का लड़की में भेदभाव ना हो, दोनों के बीच में भेदभाव ना हो, महिलाओं को सबको क्या मिलना चाहिए? इक्वालिटी मिलनी चाहिए। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ पानी और जैसे कि साफ टॉयलेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बिल्कुल प्रोवाइड होनी चाहिए। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, काम होना चाहिए लोगों के पास जिससे कि वो अपनी लाइफ की अर्निंग कर सकते हैं। इंडस्ट्री इनोवेशंस, नई नई तकनीकियाँ आनी चाहिए, नई नई तकनीकियाँ आए, नए नए इनोवेशंस आए, नई नई टेक्नोलॉजीज आए, जिससे कि हमारी जो वर्ल्ड है वो और भी ज़्यादा क्या को डेवलप्ड हो। उसके बाद रिड्यूस इनइक्वालिटी, ऐसा नहीं है कि जो अमीरी और गरीबी है वो दोनों बीच में टकराएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखनी पड़ेगी। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, अपनी सिटीज और अपनी कम्युनिटीज को क्या रखना? साफ सुथरा रखना। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, अगर आप कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी कंजप्शन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, खुद ही देख रेख करिए कि आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो गलत ना हो, कोई भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं वो गलत ना हो। क्लाइमेट एक्शन, जब आप कोई भी चीज़, जैसे कि अगर आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो अपने क्लाइमेट के बारे में भी सोचिए, अपने पर्यावरण के लिए भी आप लोग क्या करें? एक्शंस लें। लाइफ बिलो वाटर, समुद्र, जो समुद्र है और समुद्र के नीचे जो रहने वाले जानवर हैं, जो जीव हैं, उनका भी आप लोगों को क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। लाइफ ऑन लैंड, अपनी लैंड को साफ सुथरा रखना। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? शांति, जस्टिस और जो भी कानूनी चीज़ें होती है उन सबको देख रेख करके आप रहें। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, सही बात है, आप लोग दुनिया भर के लोगों के साथ पार्टनरशिप करें जिससे कि आपके जो गोल्स हैं वो और भी अच्छे से आप लोग क्या कर सके? डेवलप तरीके से आप उनको अचीव कर सके। अब आप कहेंगे मैम मिलेनियम के तो बता दिए, जरा अब इसके भी बता दो। इसका भी एक शॉर्टकट तैयार है। शॉर्टकट, चलिए इसका भी हम शॉर्टकट तैयार करते हैं एक टेंडर से रिलेटेड जो मुझे मिला हुआ है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंदर तुमने खुद ही गौर किया होगा, मैंने क्या करा? उस बेचारी बच्ची की सिर्फ बातें सुन के मैं इधर आ गई, मैंने कोई एक्शंस ही नहीं लिए। लेकिन अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर मैं क्या करूंगी? उस बच्ची की बात सुनकर मैं क्या करूंगी? अब मैं एक्शंस भी लूंगी। अब देखें कैसे। नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी का मतलब क्या हो गया? एक लड़के की बात करते हैं इधर, हम इधर एक बॉय की बात करते हैं। जो एक बॉय है उसके घर में ना तो पैसा है, पैसा नहीं है, ठीक है ना? जब पैसा ही नहीं है तो घर में खाना खाने के लिए नहीं है। सेकंड, थर्ड, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, घर में सब बीमार रहते हैं, कोई भी
सही नहीं है, किसी को खांसी हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कोई डिसीज चढ़ी हुई है, ये सारी चीज़ें हैं। फोर्थ, क्वालिटी एजुकेशन, ना घर में और ना वो खुद इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है। उसके बाद उसकी एक छोटी बहन है, क्या है, इसी लड़के की एक क्या है, एक छोटी, इस लड़की की एक छोटी सी बहन है, एक छोटी सी बहन है जिसके साथ क्या होता है, भेदभाव होता है। कैसे, उस बेचारी को बाहर भी नहीं जाने देते हैं, ना ठंडी हवा ना ही सांस लेने देते हैं। अब आप पूछोगे कैसे, वो बेचारी गंदे संदे कपड़ों के अंदर बाहर जाती है, किस चीज़ के लिए, क्लीन वाटर के लिए। किसकी चीज़ के लिए, पानी के लिए जाती है। तुम पानी से याद कर लो, क्लीन वाटर की बात कर रहा है, पानी के लिए जाती है यानी कि क्लीन वाटर की बात कर रहा है, ठीक है ना। और बेचारी घर में चूल्हे पे रोटी बनाती है। किस पे रोटी बनाती है, चूल्हे पे रोटी बनाती है। तो क्या इससे तुम्हारा 7th वाला समझ में आ गया, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। मुझसे ये सब देखा ना गया, मुझसे ये सब देखा ना गया। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब कोई डिसेंट वर्क करके दिखाऊंगी। क्या करूंगी, कोई डिसेंट वर्क करूंगी। तो क्या यहाँ पे निकल कर आ गया, डिसेंट वर्क। मैंने क्या सोचा, मैं कोई डिसेंट वर्क करूंगी, उसके अंदर ना मैं कोई क्लोथिंग की इंडस्ट्री खोलूंगी। किसकी इंडस्ट्री खोलूंगी, क्लोथ्स की इंडस्ट्री खोलूंगी। क्या इंडस्ट्री कवर हो गया, ठीक है। मैं क्या करूंगी, किसी क्लोथ्स की इंडस्ट्री खोलूंगी और दोनों क्लोथ्स की इंडस्ट्री खोल के दोनों लड़का यानी कि बोथ मेंस एंड वुमेन्स को अपनी इंडस्ट्री के अंदर रखूंगी, कीपिंग बोथ मेंस एंड वुमेन्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिड्यूस हो गई यहाँ पे इनइक्वालिटी। और मैंने ये भी सोचा जब मैं दोनों मेंस एंड वुमेन्स को रखूंगी तो एक सस्टेनेबिलिटी रखूंगी अपने स्टाफ के लिए। तो क्या यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी हो गया, क्या रखूंगी, सस्टेनेबिलिटी फॉर स्टाफ, ठीक है। और मैंने ये सोचा क्लोथिंग के अंदर ना मैं किसी सिल्क के क्लोथ्स का प्रोडक्शन करूंगी। किसके क्लोथ्स का, सिल्क के क्लोथ्स का क्या करूंगी बेटा, प्रोडक्शन करूंगी। सिल्क क्लोथ्स का मैं क्या करूंगी, प्रोडक्शन करूंगी। जब मैं सिल्क के क्लोथ्स का प्रोडक्शन करूंगी तो मैं ये ध्यान में रखूंगी कि कोई भी पोल्यूशन का वर्क ना हो। पोल्यूशन के वर्क से रिलेटेड तुम्हें समझ में आया, क्लाइमेट एक्शन। जब कोई भी पोल्यूशन का वर्क नहीं होगा, कोई भी पोल्यूशन का वर्क नहीं होगा, कोई भी वाटर के अंदर मेरी कोई भी इंडस्ट्री की गंदी सीवेज वाली चीज़ें नहीं जाएंगी, तो क्या लाइफ बिलो वाटर हो गया, लाइफ ऑन लैंड होगी। ऐसा नहीं होगा कि जो लाइफ है वो बहुत बेकार होगी, लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी इन सब की, लाइफ ऑन लैंड होगा, पीस एंड जस्टिस होगा लोगों के बीच में, और पार्टनरशिप होगा फॉर माई गोल्स। मैं अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए पार्टनरशिप भी करूंगी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ, जिससे कि मैं अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ा सकूं और इन लोगों की गरीबी को मिटा सकूं। आई होप आप लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत अच्छे से समझ में आए हों, आपको शॉर्टकट समझ में आया हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं आपके, जिसका एक डायग्रामेटिकली मैंने दिखा रखा है, जैसे कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। ये सारे 17 गोल्स आपके पास होने चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अब क्या की अचीवमेंट्स आए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड। रिडक्शन इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, हमारी जो पॉवर्टी है उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि काफ़ी हद तक रिडक्शन हुआ है। कैसे, 2015 में 10% था, लेकिन अब 2022 तक भी हम लोगों ने कितना रिडक्शन कर दिया है, 8.5% तक हम लोगों ने रिडक्शन कर दिया है। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, हम लोगों ने क्या करा है, जो क्लीन वाटर है यानी कि साफ पानी है, क्लीन टॉयलेट्स हैं, वॉशरूम्स, ये सारी जो चीज़ें हैं जो क्लीन है, हम लोगों ने ये भी कोशिश किया कि 2 बिलियन पीपल्स ने अभी तक गेन कर लिया है क्या चीज़, क्लीन वाटर, सैनिटेशन वगैरह। इंक्रीज ग्लोबल एनरोलमेंट एजुकेशन, 90% से भी ज़्यादा एनरोलमेंट हो रखा है हमारे एजुकेशन के अंदर। एडवांसमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, सोलर, विंड कैपेसिटी, इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आया है। रिडक्शन इन चाइल्ड मोर्टालिटी, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट जो है वो 40% तक फेल हो गई है सिंस 2000, एंड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। प्रोग्रेस इन जेंडर इक्वालिटी, जो जेंडर में इक्वालिटी होती थी, भेदभाव जैसे हम लोग कहते हैं, उसके अंदर क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। कैसे, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जो है वो स्कूल्स जा पा रही हैं, जो वुमेन्स हैं, लीगल रिफॉर्म्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा
इस पे काम कर रहे हैं। इन्हांस्ड ग्लोबल पार्टनरशिप, हम लोगों ने क्या करा है लोगों के साथ, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट, ये सारे एग्रीमेंट्स आए थे, इनके साथ हम लोगों ने क्या करा है, फाइनेंस करा है, टेक्नोलॉजीज को लेकर आए जिससे कि हमारी कंट्रीज भी और भी ज़्यादा क्या हो, डेवलप्ड हो। क्या ये वाली बात समझ में आई? हम लोगों ने इन्हांस करा है हमारे ग्लोबल पार्टनरशिप को। आई होप आपको अचीवमेंट समझ में आए हो अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स क्या आई हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। अभी तक हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स आई हैं? ओवरली एम्बिशियस एंड ब्रॉड, सही बात है, 17 गोल्स, 17 गोल्स सच में ही बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, ओवरली एम्बिशियस है। लोग क्या है, ओवरली एम्बिशियस है, और जो गोल्स है वो बहुत ज़्यादा क्या है, ब्रॉड है। सेकंड, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, जैसे कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे उन्होंने प्लान्स तो बना लिए हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना उन लोगों को बहुत तकलीफ दे रहा है, उनको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। फाइनेंसिंग, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनको ये गोल्स तो लगाने हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है इन वाले गोल्स को लगाने के लिए। इनइक्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी इश्यूज, बहुत सारी इनइक्वालिटी इश्यूज अभी भी आ रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज के अंदर। डाटा एंड मेजरमेंट प्रॉब्लम्स, बहुत सारे, मतलब डाटा एंड मेजरमेंट प्रॉब्लम्स का मतलब कैसे हो गया कि जो डाटा वगैरह है कि कंट्रीज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इन चीज़ों का जो डाटा है वो हम लोगों को मेजर करने में अभी भी प्रॉब्लम दे रहा है। डाटा पर्टिकुलरली परफेक्ट डाटा हम लोगों के पास अभी भी नहीं आ रहा है। ग्लोबल वर्सेस लोकल रेलेवेंस, जो ग्लोबली है और जो लोकल रेलेवेंस है उसमें भी बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म फोकस, क्या हो रहा है, गोल्स के अंदर जो शॉर्ट टर्म फोकसेस है वो तो जल्दी जल्दी अचीव हो रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो लॉन्ग टर्म, मतलब जो चीज़ फ्यूचर तक चलेगी, उन चीज़ों के बारे में हम लोगों का अभी भी इतना रेलेवेंस नहीं निकल कर आ पा रहा है। इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट की टेंशन हो रही है। हमने कहा कि इतने रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्रीज़ में इन्वायरमेंट के कुछ ज़्यादा ही रिसोर्सेज यूज़ के अंदर आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी एंड मैकेनिज्म्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि चलो मैंने अपनी कंट्री के अंदर काम किया, ठीक है, लेकिन मैं अगर यूएन जो है अगर वो मुझसे मेरा डाटा मांग रहा है, चलिए मैं ही यूएन हूँ और मैं किसी कंट्री से उसका डाटा मांग रही हूँ, तो मुझे वो डाटा टाइमली बेसिस पे नहीं मिल रहा है कि क्या चीज़ चल रही है क्या चीज़ नहीं चल रही है, मुझे नहीं पता है। तो इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, लैक हो रहा है। चलते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड आए हैं। यूजीसी नेट अक्टूबर 2022 में आया है ये वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर सेट टू बी अचीव बाय 2030, इज इट करेक्ट और नॉट? चलिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर सेट टू बी अचीव बाय 2015, choose the correct. Both first and second are correct. Both first and second are incorrect. First is correct and second is incorrect. First is incorrect and second is correct. I just want कि आप सब लोग इसका आंसर कैप्शन में दें और बताएं कि आखिर में इसका आंसर सही है क्या। नेक्स्ट, अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको क्या करना है, मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को, SDG 1, 2, 3, 4 को गोल से, कि कौन से गोल SDG फर्स्ट में कौन सा गोल है, सेकंड में कौन सा गोल है, थर्ड में कौन सा गोल है, फोर्थ में कौन सा गोल है। तो मैं चाहती हूँ फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लोग कैप्शन में दें। अब मैं आप लोगों को हमारे टीचर्स अकेडमी के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ। टीचर्स अकेडमी, वर्च्यू इज नॉलेज। हम लोग आगरा बेस्ड, हम लोग आगरा बेस्ड कोचिंग सेंटर है जो कि ऑफलाइन बैचेस प्रोवाइड करते हैं। हम ऑफलाइन बैचेस प्रोवाइड करते हैं। हमारे एकेडमी के अंदर हम लोग फुल कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं विथ फुल स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट सीरीज होती है, 15 डेज टेस्ट सीरीज होती है। जब यूजीसी नेट का एग्जाम होता है तो फुल पेपर फर्स्ट टेस्ट सीरीज होती हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज एंड यूजीसी नेट नोट्स भी हमारे यहाँ अवेलेबल होते हैं। सेकेंड, हमारे यहाँ पेपर फर्स्ट तो है ही, पेपर सेकंड के अंदर हमारे पास जो रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं ऑफलाइन वो है कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। अगर आप लोग हमारे एकेडमी में इंटरेस्टेड हैं तो आप हम लोगों को इन दोनों नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इफ़ यू वांट, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल और हमारा व्हाट्सएप चैनल तीनों ही फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।